हेलो, मैं रोहित आप सभी का स्टडी क्लासेस पर स्वागत करता हूं। आज हम हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न की चर्चा करेंगे जो हर परीक्षाओं और हर एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं? तो हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की होती हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 2 प्रकार की होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? तो एक से अधिक वर्णों के मेल को व्यंजन कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, व्यंजन। एक से अधिक वर्णों के मेल को व्यंजन कहते हैं। आपने कितने उत्तर सही किए आपको कमेंट में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा में कुल कितनी लिपियां हैं? हिंदी भाषा में कुल कितनी लिपियां हैं? तो हिंदी भाषा में कुल 52 लिपियां हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 52। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन कौन से हैं? तो हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन कौन से हैं? तो सा, हा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अनुस्वर किसका कार्य करता है? तो अनुस्वर किसका कार्य करता है? अनुस्वर पंचम वर्ण का कार्य करता है। ये आपको याद रखना है, किसका कार्य करता है? पंचम वर्ण का कार्य करता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पंचम वर्ण का कार्य करता है। नेक्स्ट, वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं हो सकते उसे क्या कहते हैं? वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं हो सकते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे वर्ण कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जिनका उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगाने से होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? दंतंत कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसी वस्तु को व्यवहार में लाना इस शब्द का किस शब्द से आशय है? तो इसका मतलब है प्रयोग। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रयोग। किसी वस्तु को व्यवहार में लाना इसका आशय किस शब्द से है? तो प्रयोग शब्द से है, यह आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो संज्ञा सर्वनाम आदि शब्दों से जुड़ गए नए शब्दों की रचना करते हैं उन प्रत्यय को क्या कहते हैं? तो उन प्रत्यय को तादित्य प्रत्यय कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस समास में पूर्व पद गौण तथा उत्तर पद प्रधान होते हैं उसे कौन सा समास कहते हैं? तो उसे कौन सा समास कहते हैं? तत्पुरुष समास कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, तत्पुरुष समास। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो सर्वनाम संज्ञा शब्दों के मेल से बनते हैं उन्हें कौन से सर्वनाम कहते हैं? तो उन्हें संयुक्त सर्वनाम कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, संयुक्त सर्वनाम। संयुक्त सर्वनाम, जो सर्वनाम संज्ञा शब्दों के मेल से बनते हैं उन्हें संयुक्त सर्वनाम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस क्रिया से संचालित व्यापार का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़ता है उसे कौन सी क्रिया कहते हैं? तो उसे कौन सी क्रिया कहते हैं? सकर्मक क्रिया कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सकर्मक क्रिया। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्रिया के जिस रूप से निष्पादन के समय का ज्ञान हो उसे क्या कहते हैं? उसे काल कहते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, काल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से निष्पादन के समय का ज्ञान होता है उसे काल कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 3 भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो कौन सा शब्द पुल्लिंग है ये आपको याद रखना है। विधुर शब्द जो है इसमें पुल्लिंग है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, विधुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस वाक्य में 2 या 2 से अधिक उपवाक्य हों और योजकों द्वारा जुड़े हो उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? संयुक्त वाक्य कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बोली का क्षेत्र जब थोड़ा विकसित हो जाता है उसमें साहित्य की रचना होने पर वह क्या बन जाता है?
तो वह क्या बन जाता है, उपभाषा बन जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा उपभाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन ध्वनियों की गणना ना स्वर में की जाती है ना व्यंजन में, उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं, आयोग वाह कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजनों को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो व्यंजनों को 2 वर्गों में बांटा गया है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार के शब्दों से बनती है? भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार के शब्दों से बनती है? 5 प्रकार के शब्दों से बनी रहती है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 25। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है? भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है? शब्द को माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, शब्द को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर संधि कितने प्रकार की होती है? स्वर संधि कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की होती है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो चौपाई के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। ये ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। छंद कितने प्रकार के होते हैं? तो छंद 3 प्रकार के होते हैं, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वाग्निक छंद है? निम्नलिखित में से कौन सा वाग्निक छंद है? तो सवैया एक वाग्निक छंद है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को क्या कहते हैं? तो छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को यति कहते हैं। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यति। अगला क्वेश्चन है, किस छंद का प्रथम और अंतिम वर्ण एक सा होता है? किस छंद का प्रथम और अंतिम वर्ण, अंतिम शब्द एक सा होता है? कुंडलियां। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कुंडलियां। उपमेय में कल्पित उपमान की संभावना को कहते हैं। उपमेय में कल्पित उपमान की संभावना को कहते हैं, क्या कहते हैं? उत्प्रेक्षा कहते हैं। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, उपमान और उपमेय का आभेद क्या कहलाता है? रूपक कहलाता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।